डेट जैसा कि आपको मालूम है, जो हमारा टॉपिक, हमारा मौजू है गौतम बुद्ध। अब तक हमने पढ़ा ये पैदा कहाँ हुआ, इसकी जात, इसका कबीला, और इस बुद्ध इज्म में जो बुनियादी 4 आला सच्चाइयां, 4 नोबल ट्रूथ्स, गम का मरकज, मुसीबतों का मरकज इंसान क्यों है, इसका इलाज क्या है, कैसे करना है। और फिर कल मैंने आपको बताया था कि इस गौतम बुद्ध ने 8 उसूल दिए, 8 उसूल, 8 प्रिंसिपल्स, जिन पर एक इंसान को हमेशा अमल पैरा रहना है। उनमें मैंने कल आपको पहले 5 बताए थे। पहला उसूल जो हमने बताया था, पहला उसूल था सही इल्म। दूसरा हमने बताया था सही इरादा। तीसरा नुक्ता हमने बताया था सही कलाम। ये बुनियादी उसूल हैं जो गौतम बुद्ध ने दिए बुद्ध मजहब को। चौथा सही अमल, चौथा कानून सही अमल, प्रैक्टिकली हमें हर काम को सही दिखाना है। और 5वां उसूल हमने कल बताया था जायज हलाल कमाई, जायज हलाल कमाई। ये पॉइंट ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इंसान जो कुछ कमाता है रोजी अपना नफ्स पालने के लिए, वो सही सबसे पहले इन्हें हलाल होना चाहिए। आज 6ठा उसूल जो हम इसका बता रहे हैं, 6th प्रिंसिपल, बुद्धिज्म का 6ठा उसूल सही कोशिश, सही कोशिश। यानी एक इंसान को हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए, इस जुस्तजू में रहना चाहिए, ये कोशिश जारी रखनी चाहिए कि उसका जो जहन है, जो उसकी सोच है, वो परागंदा ना हो, वो बिगड़े ना, उसमें बुरे ख्यालात नहीं आने चाहिए। इसका मतलब कि एक इंसान को हमेशा अपने आप को सही कोशिशों के साथ एंगेज रखना चाहिए। क्योंकि हम कहते हैं एन आइडल मैन्स ब्रेन इज द डेविल्स वर्कशॉप। एक बेकार इंसान का दिमाग शैतान का दुकान बनता है। यानी जब एक इंसान बेकार रहता है, उसका दिल भी बेकार रहता है, उसकी सोच, उसका दिमाग जब किसी चीज की तरफ, किसी चीज
की तरफ मुतवज्जा नहीं होता है, किसी काम में मसरूफ नहीं रहता है, तो उसका जहन परागंदा होता है, उसके जहन में बुरे ख्यालात जन्म लेते हैं। तो इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि हम कोशिश में रहें, हम जस्तजू में रहें, हम आगे बढ़ने की कोशिश करें और हर वक्त मस्बत सोच के साथ, कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग के साथ हम आगे बढ़ें और हमारा जहन ताजा रहे। इस जहन में सही सोच, सही फिक्र होना लाज़िम है, क्योंकि जब तक हम कोशिश में रहेंगे, जब तक हम अपने जहन को एंगेज रखेंगे किसी न किसी काम में, लेकिन वो काम सही होना चाहिए, तब तक हमारे जहन में बुरे ख्यालात जन्म नहीं ले सकते। और नंबर 7, जो एक और बुनियादी उसूल है, नेक ख्याल। इन्नमल अमाल बिन्नियात, अमलों का दारोमदार इंसान की नीयत पर है। जब ख्याल नेक हो, जब इंसान सही सोच रखता हो और नेक ख्याल जहन को पूरी तरह बेदार रखना और मुशाहिदे को मजबूत बनाना, ऑब्जर्वेशन, किसी भी चीज की तरफ मुतवज्जा होना, उसका मुशाहिदा करना, ये जरूरी है। और जहन को हमेशा बेदार रखना, जिंदा रखना। इसका मतलब कि जहन में पहले तो दिल से ख्याल उभरते हैं, ख्यालात तो दिल से उभरते हैं, और जब ख्याल दिल से उभरता है तो फिर जहन दिमाग की तरफ जाता है और वहां से इसे मंजूरी मिलती है कि ये सही है कि गलत है। इसका मतलब कि दिल भी बेदार होना जरूरी है, लेकिन दिल के साथ दिमाग का सही रहना भी जरूरी है। यानी कि हमारे जहन का बेदार रहना हर वक्त, हर लम्हा जरूरी है। और नंबर 8 वो है सही गौर फिक्र। सही गौर फिक्र, तफक्कुर करना, सोच विचार करना, दुरुस्त तरीके से। जब हमारी सोच सही है, जब हम सही तरीके से गौर फिक्र करेंगे, तो इसका मतलब कि जब सही सोच होगी और मुराकबे के जरिए, यानी अपने आप को, एक इंसान को, मुराकबे का मतलब है अपने रब की तरफ मुतवज्जा होकर किसी भी चीज पर सोचना, अल्लाह के दरबार में, अल्लाह के सामने खड़े होकर, यानी अपने जहन को, अपने दिल को मुतवज्जा करना है पहले रब की तरफ, और उसके साथ साथ किसी भी मामले में, किसी भी मसले पर, किसी भी मामले पर, किसी भी चीज पर सही गौर। ये क्या है, ये चीज क्या है, इसका मकसद क्या है, इंसान आया तो क्यों आया, इसका असल मकसद क्या है, कोई चीज तख्लीक हुई, इसके मेरिट्स डिमेरिट्स क्या है। सही सोच और फिक्र, सही गौर और फिक्र, गौर करना किसी चीज पर, किसी चीज को जानने की कोशिश करना, और जब सही अंदाज में, सही सिमत में हम आगे बढ़ेंगे और किसी चीज पर गौर फिक्र करेंगे, तो इससे हमारा जहन जो है, हमारी सोच जो है, वो सही सिमत की तरफ आगे बढ़ती है। इसका मतलब अगर हम इन तमाम 8 जो उसूल
इन तमाम उसूलों की तरफ अगर हम गौर फिक्र करेंगे तो यकीनन हमारी जो जिंदगी है, या इन उसूलों जो दिए गए बुद्ध मजहब के उसूल, ये सब तमाम उसूल जो हैं ये सही हैं, और इन पर अगर कोई शख्स अमल पैरा रहेगा तो यकीनन उसकी जिंदगी बेहतरीन बन जाएगी, क्योंकि इल्म भी सही है, इरादा भी सही होगा, कलाम सही होगा, अमल सही होगी, हलाल कमाई होगी, कोशिश सही होगी, ख्याल सही होगा और सही गौर फिक्र होगा। यानी जो भी काम हम करेंगे वो सही होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए, उसमें किसी तरह की खामी नहीं पाई जाए, वो यानी कि वो हर अंदाज में सही होना चाहिए, तब जाके हम सही जिंदगी गुजार सकते हैं। अब गौतम ने जो चार सच्चाइयों के साथ 8 उसूल दिए, ये जब गौतम बुद्ध ने दिए तो जिन लोगों के साथ उसका वास्ता रहा, जो लोग उससे मुंसलिक रहे, तो उसने दुनिया के बेशुमार इंसानों पर अपने तासुरात छोड़े। जो उसने तालीमात दी, इन तालीमात का असर बेशुमार लोगों पर पड़ा, और उनकी तालीमात किसी भी लिहाज से कदीम हिंदुस्तानी फालसफे का इरादा नहीं थी। गौतम बुद्ध के तस्वुरात की गहराई के, ये जो तस्वुर उसने दिया, इनमें गहराई है, इनमें बेहद हमारे लिए नसीहत है। तो इनको देखकर इन्हीं उसूलों के सबब बुद्धिज्म जो है, बुद्ध मजहब जो है, ये हिंदुस्तान से निकलकर और दुनिया की तरफ फैल गया, और इसके यानी गौतम ने जो फिलॉसफी दी, जो इसने अपना फलसफा दिया, अपना नुक्ते नजर पेश किया, अपनी सोच और फिक्र पेश की, तो फलसफा ने कबूल खास आम की संग हासिल की, यानी हर कोई इसे तस्लीम करता गया, आगे बढ़ता गया।